तुम नहीं जानती हो इसने और उसके बाप ने क्या किया है। बंदूक नीचे करो। मैं नहीं करूंगी पापा, और ये पागलपन नहीं है। ये तो फर्क है आप में और अर्जुन में। आपसे अपनी बात मनवाने के लिए मुझे अपने सर पे बंदूक रखने की जरूरत पड़ रही है, कि अर्जुन से मैंने एक बार कहा और वो पीछे हट गया। पापा बंदूक नीचे रख दीजिए, वरना मैं सच में गोली चला दूंगी। रुक जाओ नूरी। जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रही हो, उसके और उसके बाप ने अमरूली के प्रसाद में जहर मिलाकर सबको खिलाया है। मैं अर्जुन को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ऐसी हैवानियत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कुछ ही दिन हुए तुम्हें इस लड़के से मिले हुए, और अपने बाप से ज्यादा तुम इस पे विश्वास करती हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं पापा। कई बार कई साल किसी के साथ रहने के बावजूद हम उन्हें समझ नहीं पाते। कुछ लोगों के लिए सिर्फ कुछ ही दिन काफी होते। और वैसे भी अमरोली के जितने लोग बेहोश पड़े हुए थे उन सबको होश आ चुका। कोई नहीं मर। क्या? हाँ सर, नूरी बेबी ठीक कर रही हैं। हॉस्पिटल से भी यही खबर आई है। सभी लोगों को होश आ रहा है और लोग नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स अभी तक ये पता नहीं कर पाए कि ये सब कैसे हो रहा है। चलो बेटा, घर चलते हैं। एसपी साहब, अब आपके पास हमें यहां रखने की कोई और वजह नहीं है। और एक बात एसपी साहब, आज के बाद अगर आपने इसे या मेरे घर के किसी भी सदस्य को परेशान किया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। चल बेटा। रुक जाओ। तुम कार्रवाई करोगे उससे पहले ही तुम्हारे इस नाली के कीड़े पीड़े को मैं खत्म कर दूंगा। आज तो मेरी बेटी की वजह से ये बच गया, लेकिन कान खोल के सुन ले शास्त्री, आज के बाद अगर तेरे इस बेटे ने मेरी बेटी से बात करने की या मिलने की भी कोशिश की तो फर्जी केस बना के इसका इनकाउंटर करवा दूंगा। कुत्ते की मौत मरेगा है। हमारा तुम सबको हमेशा मेरी ही बातें कड़वी लगती है। अब देखो क्या कर दिखाया यशोदा की सुपूत ने। पुलिस स्टेशन का सीट कर लेकर गए मेरे भाई को। पूरे शहर में इज्जत का निवाला निकल गया। दीदी अब जाने भी दीजिए ना। बस यशोदा, मुझे मत रोको। आज तुम्हारे इस लाडले ने सारी हदें पार कर दी है। इसे कह दो कि अभी का अभी हम सबके सामने ये वादा करे कि उस लड़की से कभी नहीं मिलेगा। अर्जुन कहते हैं ना सबसे कि तू नूरी से फिर कभी नहीं मिलेगा। कह देना इनसे कि तू इस किस्से को यही खत्म कर देगा। माम, नहीं, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करेगा। मैंने अपना जीवन अपने सिद्धांतों पे जिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी। लेकिन एसपी साहब ने धमकी दी है हम सबको।
जानता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अर्जुन किसी दबाव में फैसला ले। उसका जीवन है, उसे खुद फैसला लेना होगा। मैं इस घर का भला चाहती हूँ। अगर उस एसपी ने हम सबको भी जेल में बंद कर दिया और तुम्हारी तरह हमें भी मारना पीटना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? इस चुटकी का क्या होगा? और तू यही सिला दिया है तूने अपने माँ बाप के प्यार का। एक पराया होकर भी अपने बेटे की तरह जो पाला पोसा बड़ा किया और ऊपर से तुमने। अर्जुन मेरा बेटा है। पराया नहीं। बुआ, मैं जानता हूं मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है और मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं उसके लिए। और मैं वादा करता हूं मैं आज के बाद कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पापा आप मेरे साथ ऐसा मुजरिमों जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। मुझे अर्जुन से मिलना है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि दुनिया में किस तरह के लोग हैं। हर वो इंसान जो तुमसे हंस के बात कर रहा है तुम्हारा दोस्त नहीं है। मैं सुबह से लेकर शाम तक मुजरिमों का सामना करता हूं। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज अमरोली में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे उस महेश्वर शास्त्री और उसके बेटे अर्जुन का हाथ है। वो लड़का अर्जुन बहुत ही शातिर है। पापा वो शातिर नहीं है। अगर वो शातिर होता तो वो लोगों की जानें नहीं बचाता। वो लोगों को प्रसाद खाने से नहीं रोकता, आपकी बेटी को वो प्रसाद खाने मेरी बात ध्यान से सुन लो। आज के बाद अगर तुमने उस अर्जुन के साथ बात करने की कोशिश भी की तो मैं उसको और उसके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दूंगा। और तुम अच्छी तरह जानती हो नूरी कि मैं वो कर सकता हूं। आज के बाद अगर तेरे इस बेटे ने मेरी बेटी से बात करने की या मिलने की भी कोशिश की तो फर्जी केस बना के इसका इनकाउंटर करवा दूंगा। आज के बाद अगर तुमने उस अर्जुन के साथ बात करने की कोशिश भी की तो मैं उसको और उसके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दूंगा। इसे कह दो कि अभी का अभी हम सबके सामने ये वादा करे कि उस लड़की से कभी नहीं मिलेगा। कहते सबसे कि तू नूरी से फिर कभी नहीं मिलेगा। कह देना इनसे कि तू इस किस्से को यही खत्म कर देगा।
आखिर कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे पिताश्री? महाबली अस्तिका का मार्ग देखते रहेंगे? तुम कहना क्या चाहती हो मोहिनी? हम तो स्तब्ध है पिताश्री कि आपको अब भी ये लगता है कि महाबली अस्तिका नागलोक में मणि लाने के लिए सक्षम है। पिताश्री, हमारे गुप्तचरों ने हमें सूचना दी है कि महाबली अस्तिका को वासुकी के बारे में सूचना मिल चुकी है। लेकिन पिताश्री, वासुकी के बारे में जानने से भविष्यवाणी तो पूरी नहीं हो सकती, और फिर मणि के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और उनका मानव पुत्र कहाँ है, किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पिताश्री, 20 वर्ष बीत चुके हैं, ब्रह्मांड के ग्रहों की दशा बदल चुकी है, लेकिन नागलोक के भाग्य के संकट की दशा अब तक टली नहीं है पिताश्री। अस्तिका की नागलोक के प्रति निष्ठा पर कभी संशय नहीं रहा मुझे, इसलिए निष्पक्षता से हर संभव अवसर दिया है मैंने उसे। निष्पक्षता? किस निष्पक्षता की बात कर रहे हैं आप पिताश्री? हम पूछना चाहते हैं कि आपकी निष्पक्षता कहाँ थी जब आपने महाबली अस्तिका का विवाह उस मानव प्रणाली के साथ करवाने का आदेश दिया था? तुम्हारा प्रस्ताव क्या है मोहिनी? पिताश्री, हम नागलोक के भाग्योदय का निवेदन लेकर आपके पास आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र शंक्रचूर्ण को मृत्युलोक में जाने की अनुमति दे दें, और फिर हमारा पुत्र शंक्रचूर्ण एक मां के प्रतिशोध की तलवार बनकर पृथ्वीलोक में जाएगा, और वहां जाकर महाबली अस्तिका के उस मानव पुत्र को घसीटते हुए यहां नागलोक में लेकर आएगा। पिताश्री, हमें हमारे पुत्र शंक्रचूर्ण पर पूरा विश्वास है, क्योंकि वही है जो कि इस मणि को ढूंढने में सक्षम है। समय आएगा मोहिनी, अगर नियति का योग यही हुआ तो शंखचूर्ण का भी समय आएगा, शीघ्र आएगा। अर्जुन, अरुणी, हेलो बेटा। आंटी, अंकल, आई एम सॉरी। अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा ना कि तुम... मुझे पता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से मेरे पापा ने आप लोगों के साथ... really sorry। लेकिन प्लीज प्लीज मुझे अर्जुन से मिलने से मत रोकिए। आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस एक बार अर्जुन से मिल लो। अर्जुन, अर्जुन, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अर्जुन, प्लीज एक बार मुझसे मिल लो ना। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अर्जुन, प्लीज प्लीज मिल लो। अर्जुन, इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं अपने पापा के पहरेदारों से छुप के तुमसे मिलने आई हूँ। प्लीज मिल लो। मिलना नहीं चाहता। अंकल, आंटी, आप प्लीज अर्जुन से कह देंगे कि अगर हो सके तो वो मुझे माफ कर दे। मुझे पता है इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। सॉरी अगेन। नहीं, तुम्हारी कोई... नूरी बेटा, यशोदा जी। थोड़ा जल्दी कर दो। हाँ जी। कल जो हुआ है उसके बाद मंदिर में हंगामा मचा होगा। गुड मॉर्निंग पापा। मैं कह रही थी कुछ खा के चले जाते तो ठीक रहता। नहीं, खाने पीने का टाइम नहीं है, मैं लौट कर खा लूंगा। खाना सारी चीजें ठीक से पका। जी रावत साहब, जी मैं बस निकल ही रहा था बस। हाँ, 20-25 मिनट पहुंच जाऊं।
क्या मतलब? रावत साहब, मैं समझता हूँ इंक्वायरी बैठी है, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से इंक्वायरी पर क्या फर्क पड़ेगा? रावत साहब, आप जानते हैं मैंने 30 साल मंदिर की सेवा की है आपके साथ। आप जानते हैं मैं निर्दोष हूं। रावत साहब, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इससे मैं दोषी साबित तो नहीं हो जाता ना? दोपहर को ले गए थे, शाम तक वापस छोड़ भी दिया था उन्होंने। हाँ, नहीं वो, हेलो हेलो, भैया, पापा, भैया, तो है ना? तो बैठिए, चलिए। इधर आइए, भैया, इधर आके भैया, आराम से। अर्जुन, पानी दे। पानी दे। बैठिए, आप बैठिए। क्या हुआ भैया? पापा, ये पीछे पानी। क्या हुआ? इंक्वायरी बिठाई है ट्रस्ट ने। मंदिर आने को मना किया है। कह रहे हैं जब तक कमेटी में मेरा नाम साफ नहीं हो जाता तब तक सस्पेंड कर रहे हैं मुझे। मैं जानती थी ये लड़का हमें सड़क पर ले आएगा। एक पराये लड़के की हरकतों के कारण आज पूरा शास्त्री परिवार को अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। पड़ गई शांति अब तुम्हें। दीदी, यशोदा, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद इसकी बातों पर विश्वास करे कैसे? अरे कैसे मान ले कि ये हमारे परिवार की इज्जत को और नहीं उछालेगा? और बोलने को तो बोल दिया था ना कि उस लड़की से कभी नहीं मिलेगा। तुम तो हमेशा इसे बचाती रही हो ना, तुम्हें बोलो ना। अर्जुन उस लड़की से फिर कभी नहीं मिलेगा, ये मैं कह रही हूं। और मेरा बेटा मेरा कहा कभी नहीं टाल सकता। पराये लड़के की हरकतों के कारण आज पूरा शास्त्री परिवार को अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। 5,000 रुपया कमाने वाला मैकेनिक एसपी की बेटी से दोस्ती तो दूर, दोस्ती रखने का ख्वाब तक नहीं देख सकता। ये मैं कह रही हूं, अर्जुन उस लड़की से फिर कभी नहीं मिलेगा। और मेरा बेटा मेरा कहा कभी नहीं टाल सकता। शायद हमारा साथ यहीं तक था नूरी।